बिहार में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है, लेकिन इसके बाद एक बड़ी खबर भी सामने आई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, कई बार विधायक रह चुके ढाका से पवन जायसवाल ने बड़ी बात कही है। पवन जायसवाल ने आरजेडी के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाया है। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। हमारे साथ अभी पवन जायसवाल है, बात करते हैं उनसे, जानने की कोशिश करते हैं मसला क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं। पवन जी, आप हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं, आरजेडी के ऊपर आपने बड़े आरोप भी लगाए हैं। सबसे पहले आप उसके बारे में बताएं। देखिए, मेरा ढाका विधानसभा क्षेत्र है और ढाका विधानसभा क्षेत्र में 11 तारीख को मतदान था। मतदान के दिन राजद के प्रत्याशी ने, इनके समर्थकों ने साजिशतन, जो अकलियत बहुल इलाका है, 62 बूथ है, 62 बूथ, वहाँ इन लोगों ने प्लानिंग किया था कि वोटिंग शुरू होते ही हमको फर्जी वोटिंग कर लेना है। और इस प्लानिंग पर इन लोगों ने काम किया। चूँकि इनको मालूम था कि बिहार सरकार के सुशासन का डंडा बहुत कड़ा है, बूथ कैप्चरिंग संभव नहीं है, चुनाव आयोग की भी शक्ति है। तो ऐसे परिस्थिति में इन लोगों ने साइलेंट वोटिंग का रास्ता निकाला था। और साइलेंट वोटिंग हो तो कैसे हो, तो जहां इनकी बहुलता ज़्यादा है, जहां हमारे वर्कर मुस्लिम समाज में कम है या हैं भी तो मजबूरी में वो बोल नहीं पाएंगे, केवल पोलिंग एजेंट की भूमिका में रहेंगे, उन बूथों को इन लोगों ने चिन्हित करके काम करना शुरू किया और फर्जी वोटिंग कराना शुरू किया। नकाब में हो या फिर नकाब के बाद में जो वर्चस्व वाला इलाका है वहाँ पर ये जो लोग नहीं है, बाहर में है, उनके नाम पर करना। लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात है। चुनाव के दिन जैसे हम लोगों के पास 9-10 बजे तक जानकारी मिलना शुरू हुआ कि फर्जी वोटिंग बूथों पर हो रहा है, तो हम लोगों ने डीएम साहब को, एसपी साहब को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी दिया, चुनाव आयोग को मेल किया। तुरंत प्रशासन ने गंभीरता से इसको लेते हुए और जहाँ जहाँ से शिकायत आया वहाँ से गिरफ्तारी भी हुआ। और प्रोजाइडिंग अफसर ने, पीठासीन पदाधिकारी ने 6 मतदान केंद्रों पर, 3 चैनपुर थाना क्षेत्र में और 3 पचपकड़ी थाना क्षेत्र में, 6 मतदान केंद्रों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज किया, जिसमें 6 महिला जो नकाब में थी और 9 पुरुष की गिरफ्तारी हुई। 25 ऐसे भी लोग गिरफ्तार हुए जिनको थाना से पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया, फर्जी वोटिंग के प्रयास में। ये करते हुए पाए गए, बाकी प्रयास में हुए। तो इस बात का प्रमाण है कि वहाँ गड़बड़ी हो रहा था, तब ना पीठासीन पदाधिकारी ने एफआईआर किया। पूरे बिहार में कहीं तो ऐसा नहीं हुआ। और चुनाव समाप्त होने के बाद जब हम अपने बूथ एजेंटों के साथ बैठक कर रहे थे, तो जो अकलियत बहुल बूथ थे वहाँ के एजेंटों ने बताया कि हम लोग के बूथ पर जो बाहर में है, विदेश में है, मृत है, उनके नाम पर वोटिंग हुआ है। क्योंकि विषय बहुत आश्चर्यजनक था, तो मैंने इस पर 3-4 दिन मेहनत किया उन लोगों के साथ, और जो तथ्य सामने आया वो काफ़ी आश्चर्यजनक था। 298 ऐसे लोग हैं जो विदेश में हैं, कुवैत में है, सऊदी में है, बहरीन में है, अन्य जगहों पे है, उनके नाम पर वोटिंग हो गया। 45 ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम पर वोटिंग हो गया। 41 ऐसे नाम हैं जो ढाका विधानसभा के बूथों पर 2 जगह उनका नाम है और दोनों जगह उनका वोटिंग हो गया। एक ही बूथ पर 2 जगह नाम है या अगल बगल के बूथ पर नाम है, दोनों जगह पोल हो गया। और आश्चर्य तो तब हुआ जब 3 ऐसे लोगों का नाम सामने आया जो मोतिहारी के जेल में बंद है और उनके नाम पर वोटिंग हो गया, अभी जेल में है। 1057 ऐसा नाम आया जो राज्य से बाहर है, दिल्ली में है, पंजाब में है, कलकत्ता में है, देहरादून में है, और उनके नाम पर वोटिंग हो गया। तो जब जानकारी मिली तो हम लोगों ने पारिवारिक लोगों से, किसी न किसी स्रोत से नंबर पता करके उन लोगों से बात भी किया जो राज्य के अंदर है, देश के अंदर में है। उन लोगों ने शपथ पत्र करके दिया कि मेरा नाम फलना जियाउर है, पिताजी का नाम फलना है, फलना ढाका विधानसभा के बूथ नंबर इतना पर, क्रम संख्या इतना पर मेरा नाम मतदाता सूची में अंकित है, मेरा ईपिक नंबर ये है। 11 तारीख के मतदान में मैं कतिपय कारणों से ढाका विधानसभा में मतदान नहीं किया था, लेकिन जानकारी मिल रही है कि मेरे नाम पर फर्जी वोटिंग हुआ। ऐसे कुल मिला के 1444 नाम को हम लोगों ने चिन्हित किया, बाकी विदेश वाले तो प्रमाणित हैं। और इन सभी चीज़ को लेके, चूँकि संविधान में इस बात का अधिकार दिया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि जीत के अंतर से ज़्यादा अगर फर्जी वोट साबित आप कर देंगे तो चुनाव रद्द हो जाएगा। और 45 दिन के अंदर में इलेक्शन पिटीशन दाखिल करना था। चूँकि 1,12,549 लोगों ने हमको वोट दिया,
उनकी इच्छा थी कि हम विधायक बने, वहाँ भाजपा जीते, एनडीए की सरकार बने, तो सरकार तो बन गई, लेकिन किसी कारणवश फर्जी वोटिंग और वोट का अपहरण कहिए, वोट का हरण कहिए, करके राजद के लोगों ने जो वोट चोरी का आरोप एनडीए पर लगाते थे, जो वोट अधिकार यात्रा निकालते थे, वैसे लोगों का पर्दाफाश हो गया। तो मैं माननीय न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे मामलों में नियम है कि 6 महीना में याचिका का डिस्पोजल हो जाएगा, अगर सभी तथ्य उपलब्ध कराए जाते हैं तब। नहीं होने पर तो कितना भी समय लग तो जाएगा। आपने आपने जब कोर्ट में अपनी बात रखी तो आपने इन सारे तथ्यों को वहां सबमिट कर दिया है? सारे चीज़ों को समेकित करके हम न्यायालय में दिए हैं और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी फिर देते भी रहेंगे हम लोग उन चीज़ों को। और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि नियम है कि 6 महीना में याचिका का डिस्पोजल होगा, तो मेरे पास जो तथ्य हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। माननीय न्यायालय को जितने साक्ष्य की आवश्यकता होगी उतना हम उपलब्ध कराएंगे। बाकी न्यायालय के द्वारा विभाग से भी मांगा जाता है। तो 6 महीना के अंदर का मतलब हुआ 180 दिन, और 178 से हमारी पराजय हुई है साजिशतन। तो मुझे विश्वास है कि 178 दिन से पहले माननीय उच्च न्यायालय का फैसला ढाका के मामले में आना चाहिए और इससे वहाँ का चुनाव परिणाम बदल जाएगा, ऐसा हमको विश्वास है। लेकिन आरजेडी तो कुछ और बात कह रही है। आरजेडी का कहना है कि आप जो बातें कह रहे हैं वो तथ्य से परे है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता का बयान आ रहा था एबीपी न्यूज पे, वो तो कह रहे थे कि पवन जायसवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो स्वयं देखे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये एसआईआर में गड़बड़ी कैसे रह गया। अरे भाई साहब, एसआईआर कोई मोदी जी नीतीश जी आके थोड़े किए थे। एसआईआर हमारे और आपके जैसे जनप्रतिनिधि नहीं होंगे, पत्रकार नहीं होंगे तो सरकारी कर्मी किए थे। तो काम करने वाले से गलती हो जाती है, लेकिन जानबूझ के जहां गलती किया गया कि फर्जी वोटिंग कराना है, तो वैसे चिन्हित जो कर्मी होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। और जो मतदाता एक ही जगह 23 बरस उम्र कहीं लिखा रहा है, कहीं पर 30 बरस उम्र लिखा रहा है, और कहीं पर जेड से लिख रहा है, कहीं पर जे से अपना नाम लिख रहा है, और आदमी एक ही है और 2 जगह नाम रखा है एक ही बूथ पर या अगल बगल के बूथों पर, वहां तो मतदाता की भी साजिश है कि नहीं है। लेकिन पवन जी, सवाल ये भी उठता है कि चूंकि आपकी जीत का मार्जिन, हार का मार्जिन बहुत कम रहा है, तो आपको उम्मीद थी क्या कि मतलब इस तरीके से मार्जिन जो है कर दिया जाएगा फर्जी वोटिंग के माध्यम से? चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के पहले अगर थोड़ा भी राजनीतिक नॉलेज रखता होगा तो उसको ये पता होता है कि चुनाव हम लड़ रहे हैं तो या तो जीत होगा नहीं तो हार होगा, तीसरा कुछ होने वाला नहीं है। तो हम तो कई चुनाव लड़े हैं। लेकिन मार्जिन जिस तरीके से आया, ये शक पैदा करता है आपके लिए। हम 211 वोट से एमएलसी का चुनाव हार गए थे 2003 में, स्थानीय निकाय का, मोतिहारी जिला से। कहाँ अंतर पड़ गया, हम कहाँ कोर्ट चले गए? 211 का अंतर था, ये तो 178 है, तो कहाँ कोर्ट चले गए थे? जिस मामले में दिखेगा कि दम है, अब विदेश में आपका वोट गिर गया, अगर राजद कह रहा है कि उसने नहीं किया, वो कह रहा है कि एसआईआर में गड़बड़ी क्यों हो गया, अरे एसआईआर में गड़बड़ी अगर रह गया तो आप ही के लिए रह गया था। आप तो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, आप चोरी का आरोप एनडीए पर लगाते थे, तो आप ये बताइए ना कि इसका लाभ आप क्यों लिए, इसका लाभ भाजपा ने क्यों नहीं लिया, इसका लाभ एआईए में क्यों नहीं लिया, इसका लाभ जन सुराज ने क्यों नहीं लिया? 1444 केवल आप ही के वोटर क्यों हैं, आप ही के बहुलता वाले गांव क्यों हैं? मेरे जहां वर्कर मुस्लिम थे, लड़ने वाले थे, चंदनवाड़ा में हमारा अकलियत समाज का पोलिंग एजेंट था, उसने मतदान केंद्र पर विरोध किया, मतदान केंद्र के बाहर उसके साथ मारपीट किया गया। उसका संज्ञान प्रशासन को है? बिल्कुल वीडियो है, संज्ञान में उसमें डीएसपी स्वयं गए वहां पे, प्रशासन ने उस मामले में भी स्टेप उठाया। बिल्कुल, वहां पर डीएसपी गए, 4 घंटा डीएसपी कैंप किए, तब वहां बूथ कैप्चरिंग रुका। साइलेंट बूथ कैप्चरिंग, बूथ पर हंगामा नहीं करना है, नकाब में जाना है, वोट गिराना है। बताइए, कोई भी पोलिंग एजेंट, आप हो चाहे हम हो, अगर 700 महिलाएं आएंगी वोट देने, वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो नकाब में आए या घूंघट में आए, क्या सभी महिलाओं को कहा जाएगा कि घूंघट हटाइए? आप सभी को कहा जाएगा नकाब हटाइए? ये कहना संभव है? अगर प्रत्येक वोटर पर संदेह व्यक्त किया जाएगा तो क्या वोटिंग का परसेंटेज पूरा हो पाएगा? तो हमारे लोग, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ईमानदारी बरतते हैं। समय जल्दी मतदान हो जाए और आप साजिश कर रहे हैं, दूसरे के नाम पर आप वोट देने जा रहे हैं,
आपको नहीं लग रहा है कि जो विदेश में है उसके नाम पर वोट क्यों गिरा? आपको नहीं लग रहा है कि जो व्यक्ति मरा हुआ है उसका वोट क्यों गिरा? जहां 4 वोट हमको मिल रहा है, 940 वोट आपको मिल रहा है, वहां गड़बड़ी मेरे लोग करेंगे कि आपके लोग करेंगे? 4 वोट मिलने का मतलब क्या हुआ? वहां एक परिवार जो मेरा पोलिंग एजेंट होगा उसके परिवार का वोट हमको मिल गया। अगर आपको 940 वोट मिला और वहां अगर फर्जी वोटिंग हुआ है 40, हम प्रमाण दे रहे हैं, तो ये 40 आपके लोग वोटिंग किए फर्जी कि हमारे लोग वोटिंग किए? इसका सीधा जवाब ये चाहिए। जिस बूथ पर हमको 3 वोट मिल रहा है उस बूथ पर आपको अगर 700 वोट है तो फर्जी वोटिंग हमारे लोग कर दिए। अगर वहां हम 15 नाम दे रहे हैं विदेश का, मृत का, कौन लोग थे वो लोग? ऐसा नहीं है। कुछ कुछ हमारे जो विपक्षी है ना, जिनके पास काम नहीं है, उनको लगता होगा कि पवन जायसवाल हार गए तो पवन जायसवाल अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। हम प्रलाप नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था में सुधार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ाई वैसे तमाम वार्ड से लेके सांसद तक के चुनाव लड़ने वाले लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिनके मत रहते हुए, जिनके वोट का के बदले में फर्जी मतदान करके कुछ लोग जीतने का प्रयास करते हैं। एक बार फर्जी वोटिंग करने वाले पर कार्रवाई होगी, फर्जी वोटिंग कराने वाले पर कार्रवाई होगी, और एक बार बिहार में इस प्रकार का चुनाव परिणाम बदल जाएगा तो अगले बार से कोई भी व्यक्ति बाहर रहने वाले मृत डबल नाम रखना कोई नहीं चाहेगा। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे जैसे परिवाद मैंने हाई कोर्ट में दिया, उसके बाद ढाका विधानसभा में 230 लोगों ने अपना नाम काटने के लिए आवेदन दिया, ऑनलाइन अप्लाई किया नाम काटने के लिए कि मेरा नाम 2 जगह है। मैं तो 41 नाम का ही चर्चा किया हूं अभी, जो खोज के हम निकाले थे। अब हम 330 पर पहुंच गए। और ये कौन है? कौन है? क्यों नहीं दूसरे का नाम आ रहा है? क्यों आपसे जुड़े मतदाताओं का नाम आ रहा है? भाई छुपा हुआ चीज है। हम भाजपा के प्रत्याशी हैं, हमारे साथ किस विचारधारा का वोट हमको ज़्यादा मिलता है? छुपा हुआ है। हमको अक़लियत जो वोटर हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं मुस्लिम समाज के, हमको देते हैं, दिलवाते हैं। उनकी पहुंच जहाँ तक है, जहाँ तक हमारे काम को किसी ने पसंद किया, हमको वोट दे दिया, या आपके कहने से कोई वोट दे दिया। तो जो हमारे मुस्लिम कार्यकर्ता हैं उनके प्रयास से जो वोट हमको मिलता है, मिलता है। बाकी जो वोटर्स होंगे उनका मानसिकता, उनका विचार हमारे दल से नहीं मिलता होगा, हमसे नहीं मिलता होगा, हमारे कार्यकर्ताओं से मिलता नहीं होगा, तो किसी पार्टी को वोट दे दें, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एक करके अपना वोट दे देना। आप वोट का मत हरण करेंगे, आप फर्जी वोटिंग करेंगे। यही लालू जी की राज है 2005 के पहले का, कि सैकड़ों मर्डर होते थे, बूथ कैप्चरिंग होता था, लोग वोट मांगने से पहले गोली बंदूक की व्यवस्था करते थे, क्रिमिनल जोड़ते थे कि हमको 5 को बूथ छापना है, 10 बूथ छापना है। अब बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा एनडीए की सरकार में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को गोली बंदूक की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, क्रिमिनल को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब लोग जनता के बीच जाते हैं और वोट मांगते हैं, और आप पिछली गली से चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। भाई फर्जी वोटिंग और जगह हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, मेरे यहाँ हुआ है तो हम प्रमाण दे रहे हैं। अगर आप राजद के प्रत्याशी रहे हैं, आपको पार्टी बनाया गया है, नियम है कि आप जीते हैं, आपको बनाना है, चूंकि चुनाव तो रद्द आप ही का होगा, तो आप कोर्ट में तथ्य दीजिए ना कि पवन जायसवाल ने अगर कह रहा है कि जियाउर रहमान मृत हैं, तो आप साबित कर दीजिए कि जिंदा है। हम कह रहे हैं कि अब्दुल रहमान दुबई में हैं, तो आप कह दीजिए नहीं, वो तो सपही गांव में है, तब ना बहादुर समझेंगे आपको। हम कह रहे हैं कि मोहम्मद मुश्ताक का नाम 2 जगह है, क्रम संख्या 98 पर, क्रम संख्या 97 पर, तो आप साबित कर दीजिए कि ये दोनों मुश्ताक अलग अलग है, तब ना बहादुर समझेंगे। हमारे किसी प्रश्न का, हमारे किसी भी आरोप का को निराधार करने की ताकत राजद के प्रत्याशी में नहीं है। एक सवाल रहेगा अंतिम, पवन जी की उम्मीद कितनी आपको न्यायालय से न्याय मिलने की? देखिए, हम तो बता दिए आपको, 95 में हम राजनीति में आए थे, 2001 से हम चुनाव लड़ रहे हैं जिला परिषद का, जिला परिषद से होते हुए इस जगह तक आए। हम कभी भी हड़बड़ाते और घबराते नहीं, बहुत धैर्य, बहुत सहनशक्ति, बहुत समझने की शक्ति और पढ़ने लिखने में हम विश्वास करते हैं, कागजी कामों में। तो जो मेरे पास तथ्य है, जिन डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था हमने किया है,
वो माननीय न्यायालय के लिए पर्याप्त है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप भी जाके उन पेपर्स पर जब अध्ययन करेंगे तो आप कहेंगे। तो जब डॉक्यूमेंट हम देंगे, हम प्रमाणित करने में सफल हो जाएंगे कि फर्जी वोटिंग से ज़्यादा, जीत के अंतर से ज़्यादा फर्जी वोटिंग हुआ है, तो माननीय न्यायालय का क्या निर्णय आएगा? जो माननीय न्यायालय को जो नियम है उसी के हिसाब से उनका निर्णय आएगा। तो हम माननीय न्यायालय पर तो पूर्ण विश्वास कर रहे हैं, हमें तो विश्वास है, अब राजद वाले जाने। ये थे हमारे साथ पवन जायसवाल। उन्होंने तथ्यात्मक रूप से सारी बातों को कहा और ये भी कहा कि न्यायालय पर विश्वास है। अब देखना यह है कि न्यायालय इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए कब तक अपने डिसीजन को देती है, क्योंकि पवन जायसवाल का कहना है कि इन्होंने जिन तथ्यों को रखा है वो अकाट्य और पुष्ट है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।